आप लोगों को नदी पास से दिखाने के लिए नीचे आ गई और मम्मी आ रही है पीछे से। तो मैं गाइस आप लोगों को पास से नदी दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस मैं कविता खरकवाल देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव हुपली से आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस हुपली मेरा मायका है। वैसे गांव का नाम हुपली हुआ, मेन क्षेत्र का नाम नाचनी हुआ। तो अभी गाइस आप देख रहे होंगे मैं वीडियो की स्टार्टिंग खेत से कर रही हूँ। तो ये ऊपर साइड के मकान है। अभी मैं रोड साइड के रोड है यहाँ पर ऊपर जो मकान दिख रहा है। तो अभी मैं रोड के नीचे मतलब खेत में जा रही हूँ मम्मी के साथ हल्दी खोदने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने मायके का व्यू दिखा दूँ और मम्मी चल रही आगे तो मैं आप लोगों को दिखाती। तो गाइस ये है कालिका देवी माता का मंदिर। अभी हम यहीं से जाएंगे। तो आप देख सकते हैं खेतों में इस तरह से गेहूं बोए हुए हैं। गेहूं के ही साथ गाइस सरसों भी बोया जाता है। बाद में सरसों का आप लोग जानते हो तेल के लिए तेल निकाला जाएगा और गेहूं खाने के लिए गेहूं आटे। इस तरह से पहले ही खेतों में गोबर इकट्ठा किया जाता है। बाद में जब ये गोबर पक जाता है बोते समय तब इसको खेत में डालते हैं। तो यहाँ से ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ गाइस आप लोगों को ऐसे। अभी आप देख रहे हो धूप ऊपर है, यहाँ से धूप जा चुकी है ऊपर को। और यहाँ के पहाड़ देखे गाइस कितने बड़े बड़े और कितने ऊंचे ऊंचे हैं ये। यहाँ की महिलाएं इन्हीं पहाड़ों में घास काटने के लिए जाती हैं। गाइस सबके गांव में वैसे पहाड़ों में हर किसी के गांव में काम होता है, पर मुझे लगता है मेरे मायके की महिलाओं के लिए, चाहे वो बेटियां हो यहाँ की या बहू है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक जीवन है गाइस। क्योंकि यहाँ बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, यहाँ के लोग इतने बड़े पहाड़ों में चढ़ के जंगल घास लकड़ी काटने के लिए इतने बड़े बड़े जंगलों में जाते हैं और घास के लिए भी धरी जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का बहुत ही कष्टदायक जीवन है। मेरे ससुराल में भी काम है पर इतना ज़्यादा नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता है और इतने दूर जंगलों में नहीं जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ की महिलाएं वैसे बेटियाँ हों या बहुएँ हैं बहुत ही मेहनती हैं। कोई एक दूसरे से कम नहीं है, मतलब हर काम। तो मैं अभी जिस खेत में मैं जा रही हूँ उस खेत का नाम है गातिर। तो मम्मी उधर पहुँच चुकी है। तो गाइज हम लोगों के खेत ये नदी पार, अभी नीचे नदी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो नदी पार आपको जो खेत दिख रहे हैं ना, वहाँ भी हमारे खेत थे, लेकिन अब हमारे खेत बंजर हैं क्योंकि मम्मी पापा अभी पहाड़ में नहीं रहते हैं, वो लोग देहरादून में रहते हैं। अभी मैं आपको नदी भी दिखाऊंगी गाइज। तो मैं भी आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी कालिका माता के मंदिर के दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। जय हो कालिका माता जय हो। तो गाइज ये मेरे मायके का मंदिर है कालिका माँ का। तो यहाँ गाइज नवरात्र जब होते हैं बहुत ही अच्छी पूजा होती है। जय हो मैया। पहले से होते थे इधर नवरात्र, तो यहाँ आने का शादी के बाद तो वैसे मैं एक ही बार आई इस पूजा में, पर यहाँ बहुत ही अच्छा था जब भी पूजा होती है। तो गाइज नीचे आपको अभी नदी की आवाज़ सुनाई दे रही ना हो, नीचे नदी है। अभी मैं नदी के पास ही जाने वाली हूँ। ये है मेरी मम्मी। और इस तरह से जब पूजा पाठ होती है गाइज यहाँ पर, तो खल में ऐसे खल बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ी जलाते हैं ताकि ठंडा ना हो। अभी मैं आपको सिर्फ मैया के दर्शन बाहर ही से करा रही हूँ गाइज, क्योंकि खाना खा रखा है तो इसलिए मैं ऊपर को मंदिर में नहीं जा रही हूँ। अगर मैया का कभी हुक्म हो तो जिस दिन दर्शन करने के लिए आऊँगी ज़रूर आपको दर्शन कराऊँगी। और हम लोगों ने अब जाना है यहाँ से नीचे। तो गाइज ये है मेरे मायके की नदी। जब गर्मियों के दिन आ जाते हैं ना तो सब लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं और मछलियाँ भी खूब होती हैं गाइस। दूर दूर से लोग यहाँ मच्छी मारने के लिए भी आते हैं। तो मैं एक बार से और आपको दिखा देती मम्मी इस रास्ते आ रही है। तो देखिए इस नदी को क्रॉस करके ही लोग यहाँ की महिलाएं यहाँ इस रास्ते से घास
के लिए जाते हैं, घास हो या लकड़ी हो, ये इस रास्ते ही लेने के लिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में गाइस जाते हैं और यहाँ से देखो इतने कितने खतरनाक के पहाड़ हैं। और इन्हीं पहाड़ों में चढ़ के महिलाएं यहाँ के जंगल, घास हो, लकड़ी हो, सूखा घास हो, किसी भी चीज़ के लिए इसी रास्ते जाती है। तो देखिए मतलब किसी का पैर फिसला नहीं, वो नीचे सीधे खाई में नीचे या नदी में गिर जाएगा। मतलब बहुत सारे केस हो रखे हैं वैसे इधर ऐसे गिरने वाले, बहुत सारे गिरे भी हैं। हम पहुँच गए अब गातिर। तो गाइस ये है हमारे खेत। ये आजकल किसी ने इनमें बो रखा है, कुछ तो बो रखा है, पता नहीं क्या बो रखा है। मम्मी नीचे देख रही है, अपने खेतों का निरीक्षण कर रही है कि मेरे खेत कैसे हो रहे हैं, क्या बो रखा है करके। तो इसमें ही है हल्दी बोया हुआ। तो मम्मी पहले निरफुली घास को काट रही है, फिर जो हम इसमें खोदेंगे। तो मम्मी और मेरा हो गया पोपट, क्योंकि मम्मी मैं जिस हिसाब से, मेरे को तो पता भी नहीं था चलो कितना बो रखा है करके, इतना बड़ा डोका लेके आए थे ना गाइज हम लोग ये। और आप लोगों को दिखाती हूँ हल्दी कितनी हो रखी है हमारी। हल्दी देखिए गाइज, ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ है ही नहीं। ये इतना खोद दिया हमने, इधर इतना, इधर से इधर को सब खोद दिया गाइज, और हल्दी कुछ निकली नहीं। पता नहीं के गऊ लखन है क्या जानवर, पता नहीं कहाँ गई। लगाई हुई हल्दी, पता नहीं जो लगाया था वो तो निकलता, वो भी नहीं निकल रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग जाते सीधे घर को। तो ये देखिए गाइज, अभी तो ठंडियों का मौसम है, जब गर्मियों के दिन आएंगे ना तो सब नदी में नहाने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए कितना नीला नीला पानी है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग आज दूसरे दिन कर रही हूँ। तो मैं अभी मायके की छत में जा रही थी। जैसे मैंने आपको आधा व्यू कल दिखाया था, तो सोचा आधा व्यू आज दिखा दूँ अपने मायके का। तो आज गाइस धूप भी नहीं है, बादल है, लगता है घुघती त्योहार के लिए बारिश ही आती है। तो मैं आज आपको अपने मायके के आसपास का व्यू दिखाती हूँ। कल तो खेत में गए थे ना हम, रोड नीचे। तो गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइज मेरे, हाँ तो गाइज देखिए मेरे मायके में रोड इतनी नज़दीक है, वो भी पक्की सड़क है, रोड के इतने पास है मेरा मायका। और आर्यन नीचे खेत में शैतानी कर रहा है, और ये वो है। गाइज मेरे मायके में स्कूल यहाँ पर है, मेरे मायके का छोटे बच्चों वाला। और गाइज जो आपको ये सबसे ऊंचा पहाड़ लग रहा है ना, हमारे पहाड़ों में तो आपको, पहाड़ों में जो रहते हैं उनको पहाड़ों के तो दर्शन होते हैं, लेकिन देखो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है ना, तो हर पहाड़ में हर देवता का वास दिखेगा आपको। जैसे मैंने परसों आपको अपने नैनीहाल में भी दिखाया था, आज मैं आपको अपने मायके में जो ये ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, ये हमारे इष्ट देव सुंदरी नाग देवता का मंदिर है इधर। तो सब लोग यहाँ से इतनी चढ़ाई में गई, यहाँ से चढ़ के वहाँ पैदल जाते हैं। आजकल तो वैसे रोड चले गई है, तो रोड के रास्ते भी जाते हैं। तो भाई आज फिर से हम दूसरे वाले खेत में आ गए हैं। कल जिस जगह गई थी आपने देखा ही कितनी हल्दी निकली, तो आज ही मम्मी हल्दी हल्दी बोल रही है। आज भी यहाँ भी देखते हैं कितनी हल्दी निकलती है। ये मेरी चाची के लुट्टे हैं, गाजू के लुट्टे। चाची वो लोग तो अभी जंगल गए हैं, घर पे कोई दिख ही नहीं रहा। तो देखते हैं यहाँ कितनी हल्दी। तो आज ये वाला खेत है, देखते हैं इधर कितनी हल्दी निकलती है। और ये चूक देखो गाइज पेड़ पे। तो मम्मी खोदने लग गई गाइज हल्दी। तो ये है कच्चा हल्दी का पीस। अभी हमने इसको लेके घर पे भी लगाना है, घर वाले खेत में। तो देख सकते हो गाइज घर की हल्दी। आजकल आप देखते हो बाज़ार के मसालों में कितना मिलावट होता है, तो हम लोग कभी भी हल्दी को बाज़ार से नहीं खरीदते, हम लोगों का घर ही से हो जाता है हल्दी। तो देखिए गाइज ये हल्दी को धोएंगे, इसको काटेंगे, फिर सुखाएंगे, इसके बाद हल्दी मशीन में पिसवा के लेके आएंगे। इसके बाद मैं पापा को खानी थी मडवे की रोटी। तो मैं मडवे को गई, पिसवाने से पहले उसे फलना पड़ता है, कूटना पड़ता है, तो मैं फल कूटने के लिए गई थी।
मतलब जो मडवे का वो होता है ना गाइस, मडवे को पिसाने से पहले फलना पड़ता है। तो अभी वो मैं फल के लेके आके मम्मी ने सुप्पे से उसको फटेला लगा के, अब मैं बगल में अम्मा की चक्की है घर में, तो मैं पिसवाने के लिए जा रही हूँ। माँ तो अभी मैं गेहूं का आटा पिसवाने के लिए आई हूँ अम्मा के वहाँ। तो ये गेहूं के आटे का यूज हम कल परसों को गुस्ती त्योहार हमारे पहाड़ियों का, तो भुगुते बनाने के काम आएगा। भुगुते के आटे के लिए मोटा आटा बनाना पड़ता है। हाँ बाबू, आजकल ऐसे घर घर हर किसी के ऐसे चक्की है। तो हो गई है रात, तो आज हम लोगों ने गडेरी की सब्जी बनाई, जो कल हमने खोद रखा था खेत से। और मम्मी की अभी मैं आटा पिसवा के लाई थी ना अम्मा के वहाँ, मडवे का आटा, तो अभी मम्मी बना रही है मडवे की रोटी।